नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। कभी डायन बताकर किया जाता था बेहिसाब जुल्म, जिसकी कहानी दर्द भरी और दर्दनाक है। आखिर ऐसा महिला ने क्या किया था जिसे डायन के नाम से जाना जाने लगा, और फिर उसके बाद वही औरत जिसे आज राष्ट्रपति के द्वारा श्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आखिर कौन है ये महिला, किस वजह से सम्मानित किया गया और क्या वजह थी कि उन्हें डायन कहा जाता था, तो आइए बताते हैं आपको विस्तार से। छुटनी देवी का नाम उन 102 हस्तियों में शामिल है जिन्हें 8 नवंबर 2021 को पद्मश्री दिया गया। छुटनी देवी की कहानी डरावनी भी है और काफी प्रेरणादायक भी है। कम उम्र में शादी होने के बाद छुटनी देवी को ससुराल में गांव वालों ने कई सारी चीजों को लेकर प्रताड़ित किया और फिर डायन कहकर गांव से भगा दिया। अब जीवन ने पलटी मारी है और छुटनी देवी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। छुटनी देवी को 3 सितंबर 1995 की तारीख अच्छी तरह याद है और इस दिन गांव में बैठी पंचायत ने उन पर जो जुल्म किए थे उसकी टीस आज भी जब उनके सीने में उठती है तो जख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पड़ोसी की बेटी बीमार पड़ी थी और उसका जुल्म उनके माथे पर मढ़ा गया, यह कहते हुए कि तुम डायन हो, जादू टोना करके बच्ची की जान लेना चाहती हो। पंचायत ने उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी ठोका। दबंगों के खौफ से छुटनी देवी ने जुर्माना भर दिया, लेकिन बीमार बच्ची अगले रोज भी ठीक नहीं हुई तो 4 सितंबर को एक साथ 40-50 लोगों ने उनके घर पर धावा बोला। उन्हें खींचकर बाहर निकाला, उनके तन से कपड़े खींच लिए गए और बेरहमी से पीटा गया। डायन प्रताड़ना के खिलाफ छुटनी देवी की अगुवाई में चली मुहिम का ही असर है कि झारखंड के चाईबासा, सरायकेला, खरसावा, खूंटी, चक्रधरपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में लोगों को छुटनी देवी अब एक बड़ा नाम लगता है। लोग उनका जिक्र बड़े ही आदर के साथ करते हैं। छुटनी देवी बताती हैं कि 1995 में घटी घटना के बाद आज इस जगह तक पहुंचने के लिए उन्होंने बेहिसाब दुश्वारियां झेली हैं। जब भी वह पुराने दिनों को याद करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताती हैं कि 4 सितंबर की घटना के बाद मेरा ससुराल में रहना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि पति ने भी साथ छोड़ दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को साथ लेकर आधी रात को गांव से निकल गई। एक रिश्तेदार के यहाँ रुकी, पर यहाँ भी उन्हें डायन करार देने वाले लोगों से खतरा था। इसके बाद किसी तरह आदित्यपुर में अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। इसके आगे की जो कहानी है वह छुटनी देवी के इलाके की एक बड़ी शख्सियत बनने की एक शानदार दास्तान है। छुटनी देवी की मुलाकात वर्ष 1996 से 97 में फ्री लीगल एड कमेटी के कुछ सदस्यों से हुई। फिर उनकी कहानी मीडिया में आई, नेशनल जियोग्राफिक चैनल तक बात पहुंची तो उनके जीवन और संघर्ष पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। फिर 2000 में गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस ने उन्हें समाज परिवर्तन और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान से जोड़ा। उन्होंने यहाँ रहकर समझा कि कानून की मदद से कैसे अंधविश्वासों से लड़ा जा सकता है। सामाजिक जागरूकता के तौर तरीके समझे। फिर हर उस गांव में जाती जहां किसी को डायन ओझा कहकर प्रताड़ित करने की शिकायत मिलती। गांव वालों को समझाने की कोशिश करती। जुल्म झेल रही 150 से ज्यादा महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। धमकियां भी मिली, पर उन्होंने अब किसी की परवाह नहीं की। एनजीओ के जरिए रेस्क्यू की गई महिलाओं को स्वरोजगार के साधनों से जोड़ा गया। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तकला, शिल्पकला और दूसरे काम की ट्रेनिंग भी दी गई। बिरवांस में ही आशा का पुनर्वास सह परामर्श केंद्र बन गया, जो पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह है। छुटनी देवी की मदद से अब तक 500 से भी अधिक महिलाओं की जिंदगी में नई रोशनी आ चुकी है और यही वजह है कि आज उन्हें पद्मश्री भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये मुहिम आज भी जारी है। तो इस तरह संघर्ष भरा रहा छुटनी देवी का जीवन और आज छुटनी देवी की मुहिम से 500 महिलाओं की जिंदगी में नई रोशनी जागी है और यही वजह है कि शायद आज छुटनी देवी को राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज भी छुटनी देवी की मुहिम जारी है।